हेलो साथियों, नमस्ते। मैं अनुज शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद अनुज के साथ। साथियों, जो हमने अपना लास्ट सेशन था उसमें हमने देखा था कि हम अध्याय 3 कर रहे थे। अध्याय 3 में हमने 3.1 एक्सरसाइज की कुछ क्वेश्चन को किया था। अब उसके आगे हम यहाँ पर क्वेश्चन आपको करवाते हैं। तो साथियों, आप बोर्ड पर स्क्रीन पर देख लीजिए क्वेश्चन को और हम इसमें पढ़ लेते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, इसमें है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और उसका जो अर्ध परिमाप है वह 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए, मतलब लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है साथियों, देखिए तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। और इसमें हमें क्या दिया गया है, इसमें हमें दिया गया है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं कि बाग की माना बाग की लंबाई बराबर एक्स और माना बाग की चौड़ाई। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे कि लंबाई और चौड़ाई को मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें दिया तो गया नहीं है, उसमें यह दिया गया है कि जो लंबाई है वह चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो हम क्या कर लेंगे कि लंबाई जो हमारी है वह एक्स मीटर है और चौड़ाई हमारी कितनी है, वाई मीटर है। अब इसमें आते हैं प्रश्न के अनुसार। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब होता है कि हम प्रश्न के अनुसार अब इसको जवाब देते हैं। क्या रिप्लाई करेंगे हम इसको? तो यह कह रहा है कि जो हमारी लंबाई है वह चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। समझिए आप इसको बात को कि जो हमारी लंबाई है वह क्या है। तो हमारी लंबाई क्या है, हमारी लंबाई है एक्स। जो हमारी लंबाई क्या है, एक्स है, वह क्या है, बराबर में y+4। अब आप बोलेंगे कि वाई में आपने 4 क्यों जुड़ा, मतलब ज्यादा तो लंबाई है। हम वही बात आपको बता रहे कि ज्यादा लंबाई है, वाई में 4 क्यों जोड़ते हैं। जैसे हम मान लेंगे कि एक व्यक्ति 5 फीट लंबा है। कितना है, 5 फीट लंबा है। और दूसरा व्यक्ति कितना है, 3 फीट लंबा है। आप समझ रहे, एक व्यक्ति कितना है, जैसे हमारा यह एक व्यक्ति बना हुआ है, यह हमारा क्या है, यह है हमारा 5 फीट का। और एक यह बना हुआ है, यह है हमारा 3 फीट का। ठीक है, तो अब यदि हमें इसके बराबर में करना है, इसको इसको 5 फीट बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा हमें, 2। तो अब यह क्या हो जाएंगे, यह दोनों हो गए बराबर, आ गए। अब साथियों आप समझ पा रहे होंगे कि जो कम होता है हमें उसमें ही जोड़ना पड़ेगा यदि हमें इसके बराबर करना है। अब हमारा क्या होगा, 5 फीट बराबर 3 फीट प्लस 2। और हम वैसे क्या बोलेंगे, वैसे हम बोलेंगे कि जो इसकी लंबाई है वह इससे 2 फीट अधिक है। क्या बोलेंगे कि इसकी लंबाई इससे 2 फीट अधिक है। तो जोड़ेंगे इसी में, क्योंकि इसमें 2 फीट कम है ना, जिसमें कम है जोड़ के उसी में है। तो यहाँ पर क्या है कि बाग की चौड़ाई 4 मीटर कम है इससे, या फिर इसकी लंबाई है वो 4 मीटर अधिक है। तो यदि हम चौड़ाई में 4 मीटर और जोड़ देंगे तो इसकी लंबाई के वह बराबर हो जाएगा। तो हमने यह कर लिया अपना। जैसे ही हमने यह कर लिया तो इसके आगे हम और लिखेंगे क्या, तो हम अपना बनाएंगे एक्स माइनस वाई, इस तरफ इसको इस तरफ लाएंगे और इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ऐसा समीकरण हमारा 1 बन चुका है। अब हम अपना दूसरा समीकरण बनाते हैं, तो हम क्या लिखते हैं, पुनः प्रश्नानुसार। पुनः प्रश्नानुसार लिखते हैं। अब पुनः प्रश्नानुसार में हमें क्या दिया गया है, इसमें आप देख पा रहे होंगे दिया गया है कि इसका जो अर्ध परिमाप है वह कितना है, 36 मीटर दिया गया है। तो अर्ध परिमाप क्या होता है, तो यह क्या है, एक आयताकार बाग है, क्योंकि इसमें दिया गया है। तो आयत का जो अर्ध परिमाप होता है, यहाँ पर लिखिए कि आयत का अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आयत परिमाप दिया गया है, आयत परिमाप कितना दिया गया है, 36। लंबाई चौड़ाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है एक्स मीटर, चौड़ाई है वाई मीटर। तो हमारा दूसरा समीकरण क्या बन गया, हमारा जो दूसरा समीकरण है इसको हम इस तरफ रख लेते हैं, इसको इस तरफ। तो एक्स प्लस वाई बराबर 36 है, हमारा क्या हो गया है, दूसरा समीकरण हो गया है। अब साथियों हमने दोनों समीकरण बना लिए। अब हम इसको किसी भी विधि से हल कर लेंगे, चाहे विलोपन, प्रतिस्थापन या और भी जो आपको विधियां आती हो, उनसे भी हम इसको जो बीजगणित विधि होती है हमारी ये, तो हम उससे भी इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, अपने
एक लगाते हैं कौन सी, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि आपके अब आगे क्वेश्चन में आने वाली है, तो आपको वही विधि बता देते हैं। तो हम इससे क्या करते हैं, हम इसमें लगा देते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे अब प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। इसके आगे हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करेंगे कि समीकरण एक से क्या लिखेंगे, हम इसमें अब हम लिखते हैं कि समीकरण एक से, आप अच्छे से देख लीजिए कि अब हम प्रतिस्थापन विधि लगा रहे हैं। इसमें जब दो समीकरण बने होते हैं तो अब एक कोई समीकरण को भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम जिसको लिया एक से, यहाँ पर हम दो को भी ले सकते थे, एक को भी, तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया, एक से ले लिया। तो हम अब इस पर क्या करेंगे कि हम एक को लिख लेंगे यहाँ पर। तो जो हमारा एक होगा वह एक्स माइनस वाई बराबर क्या दिया गया है, 4 दिया गया है। तो जो हमारा यह आ गया एक्स माइनस वाई बराबर 4, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि एक्स बराबर जो हमारा निकलेगा वह निकलेगा 4 प्लस वाई। क्या निकल आया, 4 प्लस वाई। एक्स का हमारा मान यह निकल आया। हमने एक्स का मान क्यों निकाला, ऐसा तो पहले भी दिया गया था, लेकिन अब उसको हमने समीकरण बना लिए। समीकरण बनाने के बाद हमें ऐसा काम करना पड़ा, तो हमने एक्स का मान इसमें इसमें प्रतिस्थापन विधि का मतलब ही होता है, प्रतिस्थापन विधि में हमें तो एक्स का मान या फिर हमें वाई का मान, एक का किसी ना किसी का एक मान निकालना पड़ता है। कैसा निकालना पड़ता है, जो हमारा रियल मान नहीं होता है, यह मान होता है जो हमें आगे इसको मतलब सॉल्व करने के लिए क्या करेगा, सहायता करेगा। उसके बिना हम आगे सॉल्व कर भी नहीं पाएंगे, तो हमें कंपलसरी होता है। तो यहाँ पर कुछ भी आए हमें एक तरफ सिर्फ एक्स को बचने देना है, तो जो एक्स बचेगा उसका वह दूसरा क्या होगा, मान होगा, क्योंकि वो बराबर में लिखा। तो यहाँ पर जो भी यह निकला है इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 3। और हमने जो भी एक्स का मान निकाला है तो हम लिखेंगे कि एक्स का मान समीकरण। अब साथियों यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जो समीकरण से हमने एक्स का मान निकाला है हमें उसमें यह मान नहीं रखना है। हमने समीकरण एक से एक्स का मान निकाला है, एक से निकाला, तो हम समीकरण दो में रखेंगे एक्स का मान। समीकरण दो में रखने पर एक्स का मान समीकरण दो में रखने पर अब हम जैसे ही समीकरण दो में एक्स का मान रखते हैं तो समीकरण दो हमें यह दिया गया है। एक्स की जगह पे हम क्या रख देंगे, 4 प्लस वाई। एक्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 4 प्लस वाई, और यहाँ पर फिर प्लस लग जाएगा, तो ये वाई का ये वाई फिर आ जाएगा। देखिए ताकि आप देख लीजिए, तो यह समीकरण दो है, अपने एक्स की जगह पे हमने 4 प्लस वाई लिख दिया। इस वाई का यह वाई है, बराबर में क्या दिया गया है, 36 दिया गया है। हम इसको सोल्व करते हैं तो 4 प्लस वाई 2 वाई हो जाएगा, यहाँ पर 36 आ जाएगा, 2 वाई बराबर 36 माइनस 4, तो 2 वाई बराबर यहाँ पर क्या बचा, 36 में से 4 गया 32 बचा, तो वाई बराबर 32/2, क्योंकि दो इस तरफ जाएंगे तो वाई बराबर क्या निकल के आ जाएगा हमारा 16। तो हमारा क्या निकल आया, वाई का मान निकल आया साथियों। जो हमारा वाई का मान निकल आता है ऐसे में, उसको हम इसमें रख देंगे, किसमें, समीकरण 3 में रख दें हम, या फिर हम समीकरण हम मतलब वह वाई का मान हम किसी भी समीकरण में रख देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एक्स का मान निकल आएगा। जैसे हम वाई का मान यदि हम जैसे इसमें 16 में रखें, इसमें रखेंगे तो यहाँ पर हमें क्या, इसका तो हमें यही प्राप्त हो जाएगा। और यदि हम समीकरण दो में रखते हैं तो हम दो में इसको फिलहाल नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि यदि हम दो में भी रखते हैं तो भी हमारा मान निकल आता है। लेकिन जैसे हम दो में रखेंगे तो वाई यहाँ पर आ जाएगा, इसमें से जो जाएगा वो एक्स बराबर 20 आ जाएगा। तो रख तो हम किसी में भी सकते हैं, लेकिन हम इसका मान रखेंगे जिसमें 3 में। तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे कि वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, वाई का मान हम समीकरण 3 में रखते हैं तो यहाँ पर क्या दिया गया है, एक्स बराबर 4 प्लस वाई की जगह पे क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। एक्स बराबर क्या आ गया हमारा, 20 आ गया। साथियों एक्स बराबर वाई बराबर 16, एक्स बराबर 20 आ गया। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि जो बाग की लंबाई है, अब साथियों हम यहाँ पर लिख देते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाग की लंबाई जो एक्स दी गई थी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाग की चौड़ाई जो वाई दी गई थी, इनका मान हमने क्या निकाला, तो एक्स का मान हमने निकाला है 20, वाई का मान हमने निकाला है 16। यह क्या हो गया हमारा
आंसर आ गया। साथियों आपको आंसर नहीं लिखना, आपको इसको ऐसे ही बॉक्स में बंद कर देंगे तो आपका यह आंसर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है साथियों, अब हम अपना क्या करते हैं, 3.2 एक्सरसाइज है उसके हम सवाल देख लेते हैं, उसको भी प्रतिस्थापन विधि से लगना है। हम बहुत ही अच्छी तरीके से इस विधि को दोबारा देख लेते हैं। हम इसको 2-3 बार जब लगाएंगे तो आपको बिल्कुल ही अच्छे से यह विधि बनने लगेगी। तो साथियों हम अपना उस एक्सरसाइज पहुंच गए किस पर, 3.2 पर। और 3.2 पर पहुंचने के बाद हम क्या करेंगे, इसका जो क्वेश्चन है अगले वाला वह लगाएंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 का पहला सवाल। ठीक है साथियों, अब इसमें जो भी हमारे क्वेश्चन बच रहे हैं वह उतने इंपोर्टेंट नहीं है, इस वजह से हम आप लोगों का समय बर्बाद नहीं करेंगे। इस एक्सरसाइज के वह क्वेश्चन हम नहीं लगाएंगे, और यदि हमें आवश्यकता होगी तो हम बाद में जितने भी ग्राफ वाले सवाल है इन सबको हम बाद में कर भी लेंगे बहुत अच्छी तरीका से। तो हम पहुंचे 3.2 एक्सरसाइज पर, और 3.2 एक्सरसाइज में हमें दिया गया है, आप क्वेश्चन यहाँ पढ़ लीजिए, हम इसमें पढ़ लेते हैं। निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इनको प्रतिस्थापन विधि से हमें क्या करना है, हल करना है। तो हमारा तो क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पहला सवाल हमें क्या दिया गया है, x प्लस वाई बराबर 14, एक्स प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4, एक्स माइनस वाई बराबर 4। ठीक है साथियों, तो हम क्या करेंगे, हम इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण हम 2 मानते हैं। हम सीधा यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं सवाल को। समीकरण 1 और 2 हो गए हमारे, आ गए, क्योंकि ये दोनों समीकरण बने हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें समीकरण जो होता है, जो दो पक्ष, ये जो चर राशियां होती है वो इस तरफ होती है, अचल राशि को बराबर में उस तरफ लिख लेते हैं। हम समीकरण कोई भी एक मान लेते हैं, तो हम जैसे मानते हैं कि समीकरण 1 से, जो हम समीकरण 1 से लिखेंगे अब, तो हम क्या लिखेंगे अब, एक्स प्लस वाई बराबर 14, एक्स प्लस वाई बराबर 14 लिखते हैं। तो यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा हमारा, 14 माइनस वाई आ जाएगा, और यह हो जाएगा हमारा समीकरण तीसरा। हमने अपना x का मान निकाल लिया, कैसे भी करके, कुछ भी इस तरफ मान है उससे मतलब नहीं होता, हमें तो x का मान चाहिए होता है। हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण किसमें रख देंगे, जिससे निकाला है उससे नहीं, दूसरे में। एक से निकाला है तो दो में रखने पर, दो में रखने पर जब हम दो में समीकरण में मान रखते हैं तो हमारा दूसरा समीकरण क्या दिया गया है, एक्स माइनस वाई बराबर 4 दिया। हम इसमें एक्स का मान जैसे ही पुट करेंगे तो क्या होगा, 14 माइनस वाई, यह माइनस का माइनस वाई आ जाएगा, बराबर में 4 आएगा। तो यहाँ पर 14 माइनस 2 वाई बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ये जुड़ जाता है। किसी को मैंने पहले 2 रुपए दिए थे, फिर मैंने उसको 2 रुपए दे दिए, तो वह माइनस कितने में पहुंच गया, 4 रुपए में। वह हमारा कितना कर्जदार हो गया, 4 रुपए का। यह सब हम आपको पहली ही वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बता चुके हैं, जो हमने यहाँ पर डेमो डाली थी, आप लोग उसमें देख लीजिए, कैलकुलेशन की हमने वीडियो को डाली हुई थी। 14 माइनस 2 वाई बराबर 4 आ गया है, तो अब यहाँ पर क्या आएगा, माइनस के 2 वाई बराबर 4 दिया गया है। यह 14 इस तरफ आएंगे तो यह माइनस के हो जाएंगे, तो यहाँ पर माइनस का 2 वाई बराबर क्या हो गया, माइनस का 10, इसमें से जाएगा, बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या आएगी, माइनस से माइनस कट जाएगा, वाई बराबर 10/2 आ जाएंगे। तो वाई बराबर क्या आ गए हमारे, 5 आ गया। और जो वाई का मान आया है उसको समीकरण 3 में रख देंगे, एक्स का मान आ जाएगा। हम यहाँ पर क्या होगा कि वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो जो हमारा समीकरण 3 दिया गया है यह क्या है हमारा, एक्स बराबर 14 माइनस वाई, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा एक्स बराबर 14 माइनस 5, तो एक्स बराबर क्या निकल आया हमारा, 9, यानी एक्स बराबर हमारा 9 निकल आया। बाकी आपने दूसरा सवाल भी है देख लिया होगा, जिसमें हमारा एक्स का मान 9 निकल आया है। तो इसमें हमने भी वही किया था, पहले समीकरण 1 मान लेते हैं, इसी इन दोनों को समीकरण 1 2 मान लेते हैं, समीकरण 1 से लगाया, यह निकल आया, समीकरण 3 बनाया, 3 वह में होता है जो एक्स का मान निकले, उसके बाद एक्स का मान समीकरण 2 में रख दिया। इसके बाद हमने यहाँ पर आपको देख लिया है कि समीकरण हमारा जैसे एक्स का मान उसमें रखते हैं, वाई का मान मिलता है, वाई का मान समीकरण 3 में रख देते हैं, एक्स का मान निकल आता है, तो वाई बराबर 5, एक्स बराबर 9, हमारा यह सवाल हो गया है साथियों। अब हम आपको इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा भी करवा देते हैं।
और समीकरण नंबर दूसरा करवाने के लिए हम इसको सब रिमूव कर देंगे, इसको भी हम रिमूव कर देते हैं और इसको भी हम रिमूव कर देते हैं, इसको भी हम रिमूव कर देते हैं। यह सिर्फ लिखा रहने देते हैं, आगे हमारे काम आएगा। यदि यह आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है। एस माइनस टी बराबर 3, एस माइनस टी बराबर 3 दिया गया है। एस बटे 3 प्लस टी बटे 2, एस बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर क्या दिया गया है, टी बटे 2 बराबर 6 दिया गया है। तो साथियों हम इसको तो क्या करेंगे, समीकरण एक मान लेंगे, इसको करेंगे अभी हम और सॉल्व सॉल्व करेंगे। पहले हम इसको सेल रूप में तोड़ देंगे, उसके बाद बताएं। 3 इसका एलसीएम 6 आएगा, यहाँ पर 3 2 2 एस आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 टी बराबर 6 निकल आया। जो 6 निकल आया हमारा, अब हम क्या करेंगे कि 2 एस प्लस 3 टी बराबर 36 आ गया हमारा। ठीक है साथियों, तो हमारा यह क्या बन गया है, यह बन गया हमारा समीकरण नंबर दूसरा, 2s प्लस 3t बराबर 36। अब हम क्या करेंगे, समीकरण एक से ले लेंगे, समीकरण एक से हम इसको सोल्व करते हैं। कैसे, कि समीकरण एक से मान लेते हैं, उसको हम समीकरण 3 निकाल लेंगे वहां तक। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं कि समीकरण एक से, तो जो हमारा समीकरण एक से निकलेगा वह क्या होगा, एस माइनस टी बराबर 3 आया। तो एस बराबर क्या आ जाएगा, 3 प्लस टी हो जाएगा। यह हमारा क्या हो गया, समीकरण नंबर 3 हो गया। साथियों आप बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे इसको। तो जो हमारा समीकरण नंबर 3 निकला, जो हमारा एस का मान निकला, उसको हम जो एस का मान है उसको समीकरण 2 में रख देंगे। तो एस का मान, एस का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में हम एक्स का मान रखते हैं। तो समीकरण 2 में क्या दिया गया है, 2s प्लस 3t बराबर 36। तो 2 का 2 आ जाएगा। एस का मान क्या निकला है, 3 प्लस टी प्लस 3t बराबर 36, यह निकल आया। साथियों हमने एस की जगह पर 3t लिख दिया है। अब इसमें देख लीजिए, तो अब यहाँ पर क्या निकल आया, 2 3 6, 6t निकल आया और 2 टी 6 6 आ गया यहाँ पर, और प्लस में आ गया है 2t, इसका 2 का गुणा होगा इसमें टी के साथ, 2t प्लस क्या आ जाएगा 3t बराबर में 36 आ जाएगा। तो साथियों इसके आगे हम जब सॉल्व करेंगे तो ये 6 तो जाएगा इस तरफ, और 2 3 5t हो जाएंगे। तो यहाँ पर 5t, 36 माइनस 6, तो 5t बराबर 30, तो t बराबर 30 बटे 5, तो t बराबर आ गया हमारा 6। तो जो हमारा t बराबर 6 आ गया है, ये क्या हो गया है, तो जो हमारा जो t बराबर कितना आ गया, एक मिनट साथ में अच्छे से लिख लेते हैं। t बराबर आ गया 6। तो जो t का मान है क्या है, जो हमारा t का मान दिया गया उसको समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। तो हम समीकरण 3 को यहाँ पर लिख लेंगे, s बराबर 3 प्लस टी, एस बराबर क्या आ गया, 3 प्लस टी, समीकरण 3 है। और समीकरण 3 में हम जैसे इसका मान रखेंगे तो एस बराबर 3 प्लस 6, एस बराबर क्या आ गया हमारा 9 आ गया। यहाँ पर टी बराबर कितना आया था, 6 आया था। तो साथियों हमारा यह भी सवाल क्या हो गया, यह सवाल हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें हमें टी की वैल्यू 6 मिली है, एस की वैल्यू 9 मिली है। तो साथियों आज हमने 2 सवाल है देखे, एक सवाल भाई देखा, और आज का सेशन हमारा यहीं तक रहता है। और अब हम मिलेंगे आपको अगले सेशन में। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसमें लाइक कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप यदि चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, आप हमारे साथ मेहनत जुड़े रहते हैं, तो आप अपने बोर्ड में बहुत ही अच्छे मार्क्स ले लाएंगे। तो साथियों जब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद साथियों।